चाहेंगे कि ये जो 8 करोड़ वोटरों को जो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग कहीं ना कहीं गुमराह करने में लगा हुआ है, लोगों का कहना है। देखिए, पहला बात, विपक्ष अगर कोई मुद्दा उठा रहा है, देखिए बेसलेस मुद्दा बहुत होता है, लेकिन अगर कोई चीज़ उठा रहा है तो आप उसको क्लियर करिए। यही वोटर से आप 2024 में लोकसभा में चुने गए हैं, और यही वोटर फिर आपको 2025 विधानसभा आते आते आपको लग रहा है कि ये सब फर्जी है, तो गलत है ना। आप अगर यही डाटा 2024, इसका मतलब अगर ये फर्जी होगा, अगर इसमें से एक भी वोटर घटा, इसका मतलब 2024 का जो प्रधानमंत्री बने वो फर्जी हैं। काहे कि यही वोटर 2024 में दिया, यही वोटर 2025 में देगा, तो 2025 के वोटर आपको फर्जी हो जाएंगे, इसका मतलब प्रधानमंत्री भी फर्जी हैं। फिर से री इलेक्शन होना चाहिए। आप बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं प्रधानमंत्री की हम कुर्सी नहीं सवाल खड़ा कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ही सवाल खड़ा कर रहा है। बोल रहे हैं कि बहुत, अगर एक भी वोटर घटा तब ये सवाल उठेगा कि नहीं, इसका मतलब देश का जो प्रधानमंत्री 2024 में चुना गया वो नकली है। नकली इस इन द सेंस है कि फर्जी वोटर सब वोट दे दिया ना उनको। इलेक्शन कमीशन को तो सोचना नहीं चाहिए, 3 से 4 महीना चुनाव को बचा हुआ है। इलेक्शन कमीशन को ईमानदार रहना है, तो 2025 का विधानसभा हो जाने दीजिए, क्या कि यही वोटर सब 2024 में दिया, और उसके बाद पूरे रिफ्रेशमेंट करा के पूरे इंडिया लेवल पर जो काम करना है वो करिए। और नहीं तो अभी करिएगा तो फिर हो सके कोई सुप्रीम कोर्ट में भी पीआईएल कर सकता है भाई इस चीज के लिए, कि भाई फर्जी प्रधानमंत्री चुना गया है गलती से, और सांसद सब भी फर्जी चुना गया, क्या कि वोटरे गलत है, वोटरे गलत है। गलती हो रहा है। तो देखिए, हम चाहते हैं कि क्या चुनाव आयोग को क्या फैसला लेना चाहिए। चुनाव आयोग के इस कारनामा से जिला जहानाबाद में आज आंदोलन हुआ है महागठबंधन की तरफ से, उसमें सभी लोग थे, जनता भी थी। देखिए, विपक्ष तो अपना उठाएगा मुद्दा, लेकिन जनता को भी खुद सोचना होगा ना कि जिस वोटर जो 2024 में वोट दिया है और उसी को चेंज कर रहे हैं, वही बात हम बार बार बोल रहे हैं। जिस वोटर 2024 में दिया, मेरा यही एक फैक्ट है, इसका जवाब इलेक्शन कमीशन अपना दे दे विपक्ष को, कि जो 2024 वाला वोटर फर्जी था कि 2025 वाला वोटर फर्जी होगा। अगर ये चुनाव से पहले ये चीज हो गया तब इसका मतलब 2024 भी गलत था। अगर चुनाव के बाद होगा तब आप बोल सकते हैं कि दोनों चुनाव हो गया है, तब आप पूरे इंडिया लेवल पर हम करवा रहे हैं। चुनाव के समय करवाइएगा तो प्रधानमंत्री खुद फर्जी हो जाएंगे, बिहार का 40 संसद फर्जी हो जाएगा, हर एक पार्टी का, ये नहीं कि खाली मोदी जी का, विपक्ष का भी, क्या कि 40 संसद का वोट गलत पड़ गया ना, क्या कि जनता फर्जी है। मान लीजिए जनता आपके सामने रोहंगिया है, वो कैसे वोट दे दिया भाई, उसमें बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों न पा जाएगा। ऐसे हालात में चुनाव आयोग को क्या करना चाहिए। दिक्कत ये भी है कि 2020 के बाद अब 2025 से पहले आप ये चीज कर रहे हैं तो 2020 का भी सरकार फिर फर्जी होने लगेगा। दिक्कत यहाँ पर ही है, या तो इस इलेक्शन को हो जाने दीजिए बिहार में, उसके बाद पूरे इंडिया लेवल पर उस समय कोई चुनाव मत करवाइए, 4-5 महीने में पूरा इंडिया लेवल पर आप बढ़िया से जो करना चाह रहे हैं आप करिए निसंकोच हो गए। उसके बाद कहीं भी इलेक्शन होगा तो रिफ्रेश कैंडिडेट मिलेगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अभी करिएगा तो 2024 का प्रधानमंत्री भी फर्जी, और 2020 में जो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हम 15,000 वोट से हारे हैं, कहीं 1.5 लाख वोट से हार जाते हैं, कहीं 1.5 लाख वोट से जीत जाते हैं, कुछ भी हो सकता है भाई, सब फर्जी हो जाता है। इसलिए देखिए, जनता को भी अपना पावर समझना चाहिए, इस चीज के खिलाफ बोलना चाहिए। विपक्ष तो बोलेगा, देखिए एक स्ट्रांग विपक्ष भी रहना जरूरी है, और स्ट्रांग सरकार रहे चाहे नहीं रहे, स्ट्रांग विपक्ष होना जरूरी है। स्ट्रांग विपक्ष ही आपका मुद्दा उठाता है। स्ट्रांग सरकार दे दीजिएगा ना, मान लीजिए 400 सीट सरकार को मिल जाता, उसके बाद उसको किसी से जरूरत पड़ता कि हमको उस संसद का राय चाहिए, चाहे उसका जो मन आता करता, जिसको ठेकेदारी देना रहता देता। आज कम से कम अगर अल्टर आदमी को ठेकेदारी दे देगा, तुरंत विपक्ष वाला कूद जाएगा। आपके पास बहुमत भी नहीं है कि आप पास करवाएगा, हल्ला हंगामा होगा, आपको डाउन होना पड़ेगा। इसलिए स्ट्रांग विपक्ष होना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप विपक्ष के हर एक बातों को दबाएं। विपक्ष अगर कुछ पूछ रहा है तो उसके बात को जवाब दीजिए, यही एक लोकतांत्रिक देश है। चलिए, हमारा एक सवाल और है। सवाल है कि सबसे बिहार में 3 से 4 महीना विधानसभा चुनाव को बचा हुआ है, और उसमें तमाम जो बिहार की पार्टी है, वो जनता दल यू हो, आपको जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान हो, लोक जनशक्ति पार्टी हो, हम तमाम जो भी पार्टी है जो एनडीए में शामिल है, वो पार्टी कहीं ना कहीं इस जनता को इस परेशानी दिख नहीं रही है और आवाज नहीं उठा पा रहे चुनाव आयोग के खिलाफ।
वो लोग तो देखिए क्या उन लोग का देखिए, उन लोग गलत नहीं है। अभी वो लोग विपक्ष में रहते तो वो लोग भी सड़क पे उतर जाते हैं। अभी पार्टी में है, देखिए यही ना राजनीति में यही होता है। आप जिस पार्टी में चल गए उसका गलती भी आपको सही दिखने लगता है और सामने वाला का सही भी कभी कभी गलत दिखने लगता है। अगर आप इस चीज को नहीं समझ रहे हैं, अगर ये चीज आपके साथ हो रहा है, कल हो के आप जिस वोट बैंक पे इतरा रहे हैं, कहीं कहीं आप जिस दिन विपक्ष में जाएगा फिर वो वोट बैंक को भी तुरंत इलेक्शन कमीशन आएगा, चलो चलो वहाँ चुनाव है 2 महीना पहले फिर से रिकाउंटिंग करते हैं। आज वो पार्टी विपक्ष में चल गया, उसका वोटरवा थोड़ा कम कर देते हैं। ऐसे में फिर सबके लिए, हालांकि ये चीज़ गलत है। खुद कॉमन सेंस वाला बात हम बोल दिए हैं, आप एक ही चीज़ बार बार पूछ रहे हैं। खुद कॉमन सेंस वाला बात है, अगर ये वोटर फर्जी है तो 2024 का प्रधानमंत्री फर्जी हो जाए। चलिए और लोगों से जानने का कोशिश करेंगे कि कहाँ तक सही है चुनाव आयोग का निर्णय भाई। बहुत गलत है, हैं? बहुत गलत है। इस टाइम होना चाहिए जब तक 3 से 4 महीना बचा हुआ है। इलेक्शन के बाद आप करिए, वो सही है। अब इलेक्शन से पहले ही चुनाव लड़वा रहे हैं, इलेक्शन करवा रहे हैं, तो भैया सब अधिकतर तो भैया हट ही जाएगा। बोल रहे पर जन्म प्रमाण पत्र दो, कहाँ से ला के देगा? कहाँ खोजे? कौन से अलमारी में रख ले? क्या आपके माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र है? नहीं है तो उनका नाम हट जाएगा। यानी 2024 में चुने थे जो भी पार्टी को, वो फर्जी निकलेगा। यानी हमारे माँ बाप का वोटर का नाम हट जाएगा, क्या मतलब है? यहाँ पे भैया ने जो बोला ना, ये चुनाव के बाद हो जाएगा ना तो अच्छा लगेगा। सब वहाँ पे सही से निकलेगा, यानी सब फर्जी निकलेगा, अधिकतर आदमी फर्जी निकलेगा। किसी पर जन्म प्रमाण पत्र है नहीं, सिर्फ आधार कार्ड है, उससे तो भैया वोटर आईडी बना नहीं है। आधार कार्ड को कंपलसरी नहीं रखा गया है। बोल रहे भैया आप हमारे जन्म प्रमाण पत्र तो कहाँ से ला के देगा? आप ही दे पाइएगा? यहाँ तक आप कि ही दे- वोटर आईडी कार्ड को भी नहीं रखा। तो वही बोल रहे भैया, कोई दे पाए, आप ही दे पाइएगा? नहीं दे पाइए तो भैया नहीं भी। तो आप फर्जी हैं। आप वोट दिए थे ना पिछला बार, हाँ भाई, तो फर्जी हो गए। हाँ तो भैया ये तो चुनाव आयोग को सोचना चाहिए कि हम क्या ले लिए हैं। तो जो जहानाबाद में किया है ये सही कर रहा है। हर कोई को आवाज उठाना चाहिए, हर जनता को उठाना चाहिए, जो भी बिहार में है सबको, कि भैया चुनाव लड़ने दो, चुनाव खत्म हो जाएगा। एक बार चुनाव के पहले 2 महीना 3 महीना सरकार तो आवास प्रमाण पत्र भी तो मांग रहा है। तो भैया आप क्या इलेक्शन कमीशन क्या मांग रहा है? आवास प्रमाण पत्र भी मांग रहे हैं। तो मतलब जो पहले वोट दिया सब नहीं, उसके पास नहीं होगा तो नहीं देगा। पर को आवास प्रमाण पत्र लेना को क्या दिक्कत है? तो भैया दिक्कत नहीं है, आप चुनाव के पहले ही सब मांग रहे हैं, टाइम दिया जा रहा है। बहुत कुछ मांग रहे हैं भैया। हाँ। तो सब मतलब फर्जी, तो काहे मांग रहे हैं आप? इलेक्शन होने दीजिए, इलेक्शन बात करिए ना। आपको देखने उसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? किसी के पास नहीं तो मतलब इलेक्शन वोट नहीं देगा, वोट नहीं दे। कितना दिन है, कितना दिन टाइम है, टाइम दिया कितना दिन है? देखिए, इलेक्शन नवंबर अक्टूबर में रिजल्ट आएगा, उसमें कहाँ कितना दिन टाइम है? महीने दिन में इतने टाइम लगता है? ये भैया बहुत गलत हुआ है, हर जनता को उठाना चाहिए। आवास प्रमाण पत्र भैया बोले, मान लीजिए कोई अप्लाई भी करता है तो उसको आपको, आप जब अप्लाई करिएगा उसी समय लिख देता है 15 से 20 दिन। ठीक है, अभी एकाएक जाएगा, पूरा सर्वर तो ठीक से रहता नहीं है, एकाएक सब जाएगा आवास बनवाने। पिछला रहेगा तो पुराना रहेगा, उसका नहीं ना चलता है। रसीद को भी तो ये भी चला जाता है। अब भाई एकदम सही बोल रहे हैं, रसीद होना भी जरूरी है देश के लिए। आप देश के नागरिक हैं, रसीद होना भी जरूरी है, आवास होना भी जरूरी है। भाई एकदम सही बोल रहा है, लेकिन टाइमिंग सही है। टाइमिंग सही नहीं। टाइमिंग जो है ना, यही तो दिक्कत है। 25 दिन मिला है वोटरों को। बस वही बोल रहे हैं, टाइमिंग सही है। आप टाइमिंग इस साफ दिखा रहा है ना, लग रहा है जैसे चुनाव में आप एकदम जबरदस्ती, कैसे चंडीगढ़ में देख के फर्जी वाला मेयर चुनाया था, उसी टाइप से हमको लग रहा है कि एकदम फर्जी वाला जल्दी जल्दी हटाएंगे। अब आप भी जानते हैं, गांव के कोई भी योजना जब आता है तो गांव तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता है। बहुत गांव के लोग को तो भाई पता नहीं है कि अभी हमको वोटर आईडी सब करवाना है कि 2 महीना का टाइम है। बहुत लोग देखिए, बिहार में बहुत लोग झुके हुए हैं, गांव से नहीं, गांव के बहुत लोग ऐसा हैं। अब कोई भैंस चढ़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसको तो पता नहीं है। उसको ज्यादा दिमाग खराब करेगा तो बोलेगा भाग साला, अब हम जाके ब्लॉक में यही सब करें, वोट नहीं देंगे। वो नहीं जान रहा है कि उसके वोट का कीमत क्या है। तब लोकतंत्र नहीं मजबूत रह जाएगा। आप 2 महीना पहले आके ये सब कर रहे हैं नौटंकी। ये चुपचाप ये चुनाव हो जाने दीजिए, उसका पूरे भारत स्तर पे करवाइए, उस समय भी तो कुछ फर्जी नहीं होगा। आखिर सरकार हाँ एकदम सही बात है। तो ये चीज 2024 में काहे नहीं हुआ? फर्जी वोटर जानते हैं, विपक्ष से ज्यादा पक्ष टेंशन में चल जाएगा, कहीं सुप्रीम कोर्ट में केस ना हार जाए। कोई विपक्ष पीआईएल धारी कर देगा कि देखिए ना, फर्जी वोट 2025 से पहले पकड़ा गया है, इसका 2024 का प्रधानमंत्री था वही फर्जी है। तो इसलिए बोल रहे हैं, आप ही के सेफ्टी के लिए बोल रहे हैं कि 2025 के बाद बोलिएगा कि बढ़िया से हो पूरे, और उस डेट को मेंशन कर दीजिएगा कि 2025 विधानसभा के बाद हम ही काम किए हैं। तो कानून भी देखेगा कि 2025 विधानसभा के बाद ही काम हुआ है। तो वो पहले वाला रीट होता है, 5 रीट होता है, उसी में से एक रीट कहता है कि आप जो
काम जिस समय से किए उस डेट से गुना जाएगा वो कानून को। अगर मान लीजिए 2025 में मर्डर करने का जो इंसाफ है वो फांसी है, 2025 से पहले 2024 तक मर्डर करने का हिसाब 4 साल जेल है, तो अगर आप 2025 में काउंट लाए तो 2025 से काउंट होगा। इसलिए अगर आप अभी कर दीजिएगा तो 2024 वाला भी काउंट में आ जाएगा, आप फर्जी प्रधानमंत्री बन जाइएगा। बस यही है। और भाई जो बोले एकदम सही बात है, सब देशभक्ति वाला बात है, ये सब तो देशभक्ति वाला बात है कि हम आवासीय दिखा रहे हैं, लेकिन ये सब टाइमिंग में का है। अच्छे अभी चुनाव एक समय है। हाँ, चुनाव में देखिए सही बात बोल रहे भाई, चुनाव में अभी 2 साल है, 2 साल में आराम से बन जाएगा। तो भाई के अनुसार चुनाव में बहुत टाइम है, तो 2 साल हुआ ना, टाइम कम से कम। आप देखिए कोई भी वैकेंसी, आप एग्जाम का वैकेंसी भरते हैं तो एग्जाम 3 महीना बाद होता है, आप समझिएगा। 1 महीना फॉर्म भराता है, 1 महीना जांच पड़ताल होता है, तीसरा महीना डेट आता है। लेकिन यहाँ पे आप लोकतंत्र के मजबूती को आप 2 महीना में काउंट कर दे रहे हैं।